हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत एनआरओ के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ़ करने लगे। ऑपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते वो। और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में, आईनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज़ क्या है? इस्तीफे देंगे, हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होकर आ जाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे। हुकूमत कभी डायलॉग से पीछे नहीं हटी। सियासी मुकालमे की सबसे बेहतरीन जगह पार्लियामेंट। अपोजिशन से एनआरओ के सिवा हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ मुकदमात साबिका अदवार में बने। हम करप्शन माफ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म की सियालकोट में गुफ्तगू। बार बार ताकीद हो रही थी कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, और अफसोस से कहना पड़ता है कि वही ऑपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी कि मैं पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहा और हिंदुस्तान की मिसाल देती थी कि नरेंद्र मोदी ने देखें कितना ज़बरदस्त हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया, वही आज जलसे जुलूस करते फिरते हैं जबकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि ये सर्दियाँ, अगर हमने ये सही माने में एहतियात ना की, ये सर्दियां बड़ी मुश्किल हमारे लिए होंगी, जिस तरह सारी दुनिया में आप देख लें। कल लॉकडाउन पर जोर देने वाले आज जलसों पर बज़िद। ऑपोजिशन का रवैया अफसोसनाक करार। कोरोना की दूसरी लहर में एहतियात ना की तो सर्दी बहुत मुश्किल से गुजरेगी। लोगों को गुर्बत से निकालना पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म का सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। हमने ये तय किया है कि जलसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा। अगर उन्होंने एक रास्ता रोका तो हमने दूसरा रास्ता बनाना है, अगर उन्होंने दूसरा रास्ता रोका तो हमने तीसरा रास्ता बनाना है, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताना अभी। अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफ़े हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। हम एहतजाज भी करेंगे, हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफ़ा भी इंक्लूड होंगे। सबका ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है जो पीडीएम के सदर ने अनाउंस किया है, और वो ये है कि पार्टी क़यादत के पास तमाम पार्टीज़ अपने इस्तीफ़े जमा कराएंगी। मुल्क में जमहूरियत नहीं, आमरीयत है। लाहौर में जलसा होगा और हर सूरत होगा। हुकूमत ने एक रास्ता रोका तो हम दूसरा बना लेंगे। सहम गोइयां होती रहती हैं। तमाम जमातें एक पेश पर हैं। इस्तीफे इनके सर पर मारने का मरहला जल्द आएगा। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की पीडीएम इजलास के बाद मीडिया टॉक। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च, शटर डाउन और पहिया जाम। किस तारीख पर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? मुजाहिरों के शेड्यूल को हतमी शक्ल देने की तैयारी। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगी। पीडीएम क़यादत के हुक्म पर इस्तीफ़ों का सिलसिला चल पड़ा। अज़मा बुखारी, समीउल्लाह, सुहेब अहमद, राहिला खादिम हुसैन और अली हैदर गिलानी समेत कई अरकान ने इस्तीफ़े भिजवा दिए। MNA आगा रफ़ीउल्लाह ने भी इस्तीफ़ा बिलावल भुट्टो को पेश कर दिया। जब मुल्क के लोग अपने लीडर्स को ये सुनते हैं कि जलसा करने से कोरोना भाग जाएगा, वबा का फैलाव का कोई उससे ताल्लुक़ ही नहीं, ये तो एक सियासी बात की जा रही है कि वबा फैल रही है। जमहूरी निज़ाम का मतलब ये नहीं है कि सियासी लीडर्स ऐसे फ़ैसले करें और आवाम को ऐसा पैगाम दें जिससे मुल्क की आवाम की सेहत ख़तरे के अंदर पड़े। जलसे के लिए कोरोना का मजाक उड़ाना काबिल अफसोस। जमहूरी अमल में सियासी क़यादत आवाम की जिंदगियों और मईशत खतरे में नहीं डालती। पीडीएम वाले हुकूमत नहीं तो एतजाज़ एहसन की ही सुन लें। आवाम को पैगाम देना है, कोरोना कोई मजाक नहीं। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। साबिक हुक्मरानों की करप्शन ने मुल्क को खोखला कर दिया। नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। कौमी वसाइल लूटने वालों को माफ नहीं करेंगे। मगर मच्छों को कानून की गिरफ्त में लाया गया। उस्मान बुज़दार।
पीडीएम की इस्तीफों की धमकी, सियासी शोबदेबाजी। रिजेक्टेड टोला अब अरकान असेंबली को ढाल बना रहा है। हाउस ऑफ शरीफ करप्शन की कमाई बचाने की कोशिशों में मसरूफ। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। फिरदौस आशिकावान। किसी को अमनो अमान खराब करने नहीं देंगे, पंजाब हुकूमत का ऐलान। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA के 370 सरगर्म रहनुमाओं और कारकुनों की फहरिस्तें तैयार। खराब हालात होने वाले गिरफ्तारी का प्लान। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। राजा बशारत, सियासी जलसों को साउंड सिस्टम मुहैया करने वाला DJ भट्ट गिरफ्तार। ख्वाजा आसिफ पर ताबड़तोड़ हमले, नून लीग वालों को सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत। वजीर आजम हर उस गले में फंदा डालेंगे जिसने कौम का पैसा खाया। PDM इंसानी जानों से खेल रही है, शहबाज गिल की तनकीद। कश्मीरी पिछले 500 दिनों से महसूर, पाकिस्तान भारतीय मजालिम सहते निहत्ते अवाम की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेमिनार से खिताब। कोरोना की दूसरी लहर का जोर, मजीद 60 अफराद जान बहक। अब तक 8,547 अमवात, 24 घंटे में 2,963 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,26,142 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 45,324 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, केसेस बढ़ने पर लाहौर के 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। रावलपिंडी के 19 और बहावलपुर के 3 मुतासरा इलाकों में भी पाबंदी। इंतजामिया की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। लाहौर और गिरदोनवाह में वक्फे से बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। गलियात समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। सैयद आयशा नाज। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वजीर आजम इमरान खान ने सियालकोट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम नेशनल डायलॉग से कभी पीछे नहीं हटे। सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। पहले दिन कहा था पार्लियामेंट में तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार हूं। वजीर आजम ने कहा कि जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि अपोजिशन कहती है कि हमारे मुकदमात माफ कर दें। अपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमात उनके ही दौर में बने। हम किसी भी सूरत में NRO पर बात नहीं करेंगे। नेशनल डायलॉग का मतलब डिबेट ही, तो वो तो जो बात करते हैं वो आ जाते हैं कि जी हमारी केसेस माफ़ करो। और केसेस हमने नहीं बनाए, सारे केसेस तो बने हुए हैं पुराने, इनके अपने दौर के बने हुए हैं। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत NRO के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ़ करने लगे। ऑपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते वो। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते जो हमने किए। तो और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में। आईनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज़ क्या है? इस्तीफे देंगे, हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होकर आ जाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे। वज़ीर आज़म ने क्या गुफ्तगू की, आपने उन्हें सुना। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, कहिएगा, अपोजिशन को जलसे की इजाज़त भी नहीं देंगे, रोकेंगे भी नहीं। ये वज़ीर आज़म का बयान अपनी जगह ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन NRO का बार बार जिक्र हो रहा है। हालिया दिनों में क्या कोई राब्ता हुआ है इस्लामाबाद की तरफ? देखें जी, NRO तो माजी में हमने देखा होते रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात आज हमें लगी, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा कानून को लगा ये बात सुन के कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि हम एक कौमी डायलॉग के लिए तैयार है। नेशनल डायलॉग की आजकल हर जगह से आवाज आ रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में लोग नेशनल डायलॉग के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि मैं नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हूं और इसके लिए पार्लियामान से बेहतर कोई जगह अवेलेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये सियासी सतह के ऊपर एक अच्छी बात उन्होंने की है। कल भी यहाँ पे इस्लामाबाद में सहाफियों से बात हुई
वहाँ पे कुछ सीनियर साहब ही, इवन शामी साहब भी मौजूद थे, और शामी साहब ने ये भी कहा कि जी बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि जो अपोजिशन है वो पीडीएम वाले, वो इस जवाब, इस बात का खबर, इस पर आपको नहीं लगता कि अपोजिशन का पहले से जवाब मौजूद है कि जब वज़ीर आज़म जाएंगे तब कोई बात होगी? मरियम नवाज का इंटरव्यू, सियासत के अंदर इस तरह के जो बयानात दिए जाते हैं, जब इमरान खान साहब 2014 में मौजूद थे सड़कों के ऊपर, लाहौर से चले थे, वो यही कहते थे कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले जो इस्तीफा आ जाएगा। इस्लामाबाद पहुंच गए, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी मैं कंटेनर से नीचे नहीं उतरूंगा जब तक मुझे इस्तीफा नहीं मिला। और बिल आखिर हमने देखा कि बात एक आईनी और कानूनी तरीक़ाकार के ऊपर खत्म हुई। नेशनल जो है एक नेशनल कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इलेक्शन रिगिंग को उन्होंने देखा, तफ्तीश हुई, और बाद में यही बताया गया कि इलेक्शन ठीक है, ज्यादा को बड़े पैमाने पे धांधली नहीं हुई 2013 के इलेक्शन में। तो अभी भी देखें इस मसले का ये जो कजिया चल रहा है, लड़ाई झगड़ा तनाव जो मौजूद है सियासी जमातों के दरमियान, उसका हल तो किसी ना किसी कोई ना कोई कानूनी रास्ता ही निकालना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में पार्लियामान मौजूद है, अदालत उज़्मा मौजूद है, बाकी सारे इदारे मौजूद हैं। तो ये जब तमाम इदारे मौजूद हैं और मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ भी नहीं है, यहाँ पे हमें हमारे सर के ऊपर कोई जो मिलिट्री डिक्टेटर भी नहीं बैठा हुआ, चीफ एग्जीक्यूटिव माजी के अंदर जो जन्म शरफ साहब बैठा करते थे, तो सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल में एक अच्छी शुरुआत है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अपोजिशन की तरफ से क्या बात होती है। इवेंचुअली सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, क्रॉस द टेबल बात करनी पड़ेगी, जो भी मुद्दा है दोनों तरफ से उसके ऊपर बहस मुबासा होगा। और लग यही रहा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आजकल ये कौमी मुकालमे के हवाले से काफी जो है बातें चल रही हैं, और आने वाले दिनों के अंदर उम्मीद यही है कि सियासी जमातें किसी न किसी किसी करवट बैठता नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खबर हुमान। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.